अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें और परेशानियाँ जो हैं वो हल फरमा के आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो हो गई जी आप लोगों के लिए दुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। तो आज का जो ये वेदर है, ये आफ्टरनून का टाइम है, बहुत ही प्यारा वेदर था। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश, और थोड़ा सा जो है वो फॉगी वेदर भी था। फॉग भी थी, काफ़ी ठंड थी। और परिंदे जो हैं, ये देखें, ये सामने जो है ना, ये रिवर साइड व्यू है, और वो सामने आपको बोट नज़र आ रही है। तो ये बोट जो है ना, ये मतलब काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि बोट चल भी रही होती है रिवर साइड में। तो ये अभी मौसम ऐसा है ना, तो इसकी वजह से लाइट्स जो है ना वो ऑन हो गई हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों की लाइट्स भी ऑन कर ली हैं, और गाड़ियों की जो है वो लाइट्स भी ऑन है, हेडलाइट्स। देखिए सामने, अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से, वेदर की वजह से, क्योंकि वेदर ऐसा है ना, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन लोग जो हैं वो अपने डेली वर्क में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ही बिज़ी हैं जैसे हर रोज़ होते हैं। कोई सामान लेके जा रही है। देखिए ये परिंदे हैं, और बहुत प्यारे पर लग रहे थे परिंदे। तो यहाँ पे बारिश हो, स्नोफॉल हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, लोग अपना डेली वर्क नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदर रहता ही ऐसे है यूजुअली। जब भी मतलब वेदर का पता नहीं होता, किसी वक्त भी वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो लोग जो अपने काम पे जा रहे होते हैं, डेली के काम तो उन्होंने करने ही होते हैं ना, वो उन कामों को छोड़ तो नहीं सकते ना। तो ये जो है एक बहुत ही प्यारा सा, एक ब्यूटीफुल सा व्यू है। सामने जो है वो रोड का, अच्छा ये गाड़ी है, यहाँ पे ये पार्क कर रहा है जो भी है। आज ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पे जब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्क करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना, रोड साइड पे, एक साइड पे ना एक बूथ टाइप होता है, ठीक है, जहाँ से आपने जितनी देर के लिए अपनी गाड़ी को वहाँ पे खड़ा करना है पार्किंग के लिए, तो वो आपको जो है ना 1 घंटा या 2 घंटा, उस हिसाब से गाड़ी को जो है ना वो उसकी एक कह लें कि बुकिंग करनी पड़ती है, कि आपने इतने टाइम के लिए वहाँ पे टाइम सेट करना पड़ता है उस बूथ से। तो जितने टाइम के लिए आपने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। वो 1 घंटे के हिसाब से होता है कि आपने जो है ना वो कितने घंटे जो है ना वहाँ पे खड़ी की। तो ये यहाँ पे मैंने नॉर्मली हर जगह ही देखा है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। अब देखिए ये आदमी है, उसने गाड़ी वहाँ पे पार्क की है। अच्छा ये एक छोटा बच्चा जा रहा था, मैं ऊपर से ना सारी लोगों को देख रही थी और उनकी एक्टिविटीज़ जो है ना उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही थी। तो बच्चे जो है ना यहाँ से बहुत सारे अक्सर गुजर के जा रहे थे। ये एक डॉग है, वाइट डॉग। यहाँ पे कोई, मैंने बताया था कि जो गोरे हैं उनके साथ हमेशा एक डॉग उन्होंने रखा होता है अपना। तो मौसम जैसा भी हो, तो वो डॉग जो है ना उसको बाहर सैर ज़रूर करवाते हैं। वैसे तो इन्होंने एक रोप के साथ उसको जो है ना हमेशा गले में जो है ना वो पट्टा होता है और हाथ में पकड़ा होता है, लेकिन इसने जो है ना इस अपने डॉग को ऐसे ही छोड़ा हुआ था। अब हमारे डॉग हों तो शायद वो कहीं चले जाएं, लेकिन इसने इसको मतलब सिखाया हुआ था। या ये देखिए ये बंदा जो है ना यहाँ पे खड़ा हो के अपनी गाड़ी की जो पार्किंग है उसके लिए बुकिंग कर रहा है कि उसने कितनी देर के लिए जो है ना गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है। तो सम टाइम यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आपको कॉइन्स होते हैं जो आपको इंटर करने होते हैं। ये देखें, ये इसको ना मतलब पत्थर जो है उसे दूर दूर फेंकता है, और जहाँ जहाँ पे वो पत्थर को फेंक रहा है
ये डॉग उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। ये देखिए, ये जिधर उसने पत्थर को फेंका है ये उधर ही जा रहा था। देखने में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना एक व्यू लग रहा था। मैं यहाँ पे खड़ी थी तो मैं इसको देख रही थी डॉग को, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहीं से खड़े होके जो है ना लोगों को देखती रहती हूँ, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये देखें, और वो बंदा देखिए अभी तक खड़ा हुआ है, वो जो पार्किंग है उसके लिए। तो इस डॉग को देखें, ये कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो काफ़ी देर ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें मैं देख रही थी। बारिश हो रही थी, लोग आ जा रहे थे और हल्की हल्की बारिश थी, बड़े मज़े की बारिश थी और काफ़ी ठंड भी थी। और परिंदे जो है ना उनकी भी आवाज़ें बड़ी अच्छी अच्छी आ रही थी, वो तो अक्सर ही आती रहती हैं। तो यहाँ पे खड़े होके आप बोर नहीं होते, चाहे आप बाहर जाएं या नहीं जाएं। लेकिन ये है कि सम टाइम वॉक करने के लिए बाहर भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से जो है ना आप जितनी देर खड़े होंगे तो उस हिसाब से आप देखें कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी सामने होते हुए नज़र ज़रूर आ रही होगी। यहाँ या इस जगह पे कोई होगा। ये अभी भी डॉग जो है ना राइट लेफ़्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ सामने आपको रोड पे कोई एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी, या सामने आपको परिंदे जो हैं वो बहुत से जो है ना डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटी करते हुए नज़र आएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो व्यू होता है। तो हमेशा जो है ना मैं यहाँ पे खड़े होकर देखती हूँ। और ये सामने जो है ना एक कोई इंस्टीट्यूट ही है, इसकी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं और इस बंदे ने जो है ना वो बुकिंग कर लिया। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है और गाड़ी में से उसने जो है ना अपनी डिग्गी में से सामान निकाला है और फिर वो जहाँ पे जाना चाहेगा वहाँ पे जाएगा। तो ये आपको डिफरेंट काइंड के जो है ना वो बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना एक व्यू था, लोग आ और जा रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है अगर आप यहाँ पे खड़े हो के बालकनी में भी देखते रहें तो काफ़ी देर तक आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और हमने उस हिसाब से ख़ुद को कवर नहीं किया होता, क्योंकि हम बाहर जाएं तो तब अपने आप को और हिसाब से जो है ना वो स्वेटर्स, जैकेट्स, कोट्स, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। लेकिन घर में हम नॉर्मली ऐसे नहीं होते। लेकिन वेदर तो जब आप बालकनी में खड़े होंगे तो आपको ठंड तो उतनी ही लगेगी जितनी आप बाहर जाते हैं। तो इसलिए आप बग़ैर ख़ुद को कवर किए हुए बहुत ज़्यादा देर जो है ना यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए अच्छा तो लग रहा था कि यहाँ पे जो है ना बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो मैं यहाँ पे देख रही थी। लेकिन फिर भी जो है ना ठंड थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए फिर जितना मैं खड़ी हो सकती थी उतना मैं खड़ी हुई। तो अभी जो है ना हम चलते हैं किचन में, ठीक है। तो आज मैं एक सिंपल सी छोटी सी बस एक वेजिटेबल अपने लिए बनाने लगी हूँ, शिमला और आलू बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो है ना वो बड़ा खाने का जो जिसे खाना बनाते हैं ना वो एक उस हिसाब से मैंने एक ऑयल का चम्मच ले लिए खाने का। और फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने चॉप्ड करके कटिंग किए हुए थे। तो ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और प्रोसीजर वही है। आप इसमें अभी साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही सिंपल वे से आजकल बना रही हूँ खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले जो है ना वो मैंने एक्सक्रीट कर दिए हैं अपनी इससे। तो ये जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाला 1 टेबलस्पून और उसको उसके साथ हल्का सा फ्राई किया कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और प्याज देखें वो भी हल्का सा फ्राई हो गया है, टेंडर हो गया। उसको बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं करना। और जब भी खाना बनाते हैं तो प्याज को इतना नहीं फ्राई करते कि वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। ये मैंने जो है ना दड़ा मिर्च लिए टीस्पून, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, 1/4 पार्ट जो है वो ना हल्दी का, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया।
इन सारे स्पाइसेस में मैंने सिर्फ खुश्क धनिया जो है वो ज़्यादा लिया, बाकी सब थोड़े थोड़े लिए। रेड चिली भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, लेकिन आप यहाँ पे स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी थोड़ी कम थी और वैसे भी मैं स्पाइसेस कम ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना थोड़े से स्पाइसेस डाले थे, ठीक है। तो ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटो ले लिया था, उसे मैंने चॉप्ड फॉर्म में कट कर लिया था और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये देखें, इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, लेकिन अभी आपको पता है कि इसको स्मश करना होता है, स्मच करके सही गलाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ना मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूँगी। अगर नहीं भी डालते, वैसे मैंने नहीं डाला था इसमें पानी, तो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके मैं इसको लिड के साथ कवर कर दूँगी। तो लिड के साथ कवर करके तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट रखूँगी। तो ये जो है ना टमाटर देखिए आप बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, स्मज हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना वेजिटेबल्स डाल दूँगी। ये मैंने शिमला काटी है, थोड़ी सी जो है वो रेड वाली है, बाकी ग्रीन है। और इसमें मैंने आलू जो है वो जैसे चिप्स काटते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, उस तरह की मैंने जो है ना काटे हैं। एक तो जल्दी से गल जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। शिमला को पकाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही सिंपल से वे में बना रही थी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला तरीका। तो अब इसके अंदर मैंने इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके जो है ना इस रेसिपी को बनाया है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिर्फ पानी का ना छिड़काव करूँगी, 2-3 टेबल स्पून कह लें आप, इतना ही पानी आप इसमें डालेंगे मिक्स करके अच्छी तरह से सब्जियों को। तो आप इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून जो है वो पानी ज़रा सा छिड़केंगे, क्योंकि सब्जियां आपको पता है कि अपना पानी भी छोड़ती हैं, ठीक है। तो मैं इसको पानी इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क के इसको लिड के साथ कवर कर दूँगी। और फिर आपने इसको जो है ना बीच बीच में ढक्कन उठा के आप इसको हिला के मिक्स करेंगी। क्योंकि हमें देखना होता है, अगर हम सब्ज़ी को उलट पलट के नहीं करेंगे सारी सब्ज़ी को, तो वो एक ही जगह से पकेगी, सारी जगहों से नहीं पकेगी। ऐसा नहीं है कि आप लिड लगा के छोड़ देंगे तो वो पक जाएगी, ठीक है। तो उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने लिड लगा के छोड़ दिया है। तो अभी जो है ना 10-1 मिनट तक जो है ना इसके बाद मैंने इसको देखा है, बीच बीच में भी मैं इसको देख रही थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल पक गई है अब, ठीक है। तो ये देखिए मैं अब आपको दिखाऊंगी कि आलू भी जो है ना वो गल गया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है। तो मैं इसे डिश आउट नहीं कर रही, बस ये ऐसे ही कढ़ाई में आप देखें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।